अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन आज हम एक नई कहानी गढ़ेंगे जिसमें उनके बीच की मित्रता, चतुराई और साम्राज्य से जुड़ी अनूठी घटनाएं होंगी। यह कहानी एक नई परिकल्पना पर आधारित होगी, जहां बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल अकबर को बल्कि पूरे मुगल दरबार को प्रभावित करते हैं। कहानी बीरबल की अंतिम चुनौती। यह उस समय की बात है जब अकबर का साम्राज्य अपने चरम पर था। मुगल दरबार में हर दिन नई नई चुनौतियां आती और अकबर का सबसे विश्वासपात्र सलाहकार बीरबल हमेशा इन चुनौतियों को हल करता। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी ने उन्हें न केवल अकबर का प्रिय बना दिया था, बल्कि दरबार के अन्य मंत्रियों और दरबारियों के बीच भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था। परंतु कुछ दरबारियों को बीरबल से जलन होने लगी थी, क्योंकि बीरबल की योग्यता उन्हें पीछे छोड़ देती थी। दरबार में एक दिन अकबर ने घोषणा की कि वह राज्य के बाहर के कुछ विदेशी मेहमानों से मिलने जा रहे हैं और उनकी अनुपस्थिति में बीरबल राज्य की बागडोर संभालेंगे। यह सुनकर कुछ दरबारियों को लगा कि यह सही समय है बीरबल को नीचा दिखाने का। वे बीरबल के विरुद्ध एक योजना बनाने लगे। योजना यह थी कि अकबर के लौटने से पहले बीरबल के सामने ऐसी समस्या खड़ी की जाए जिसका हल निकालना असंभव हो। दरबारियों की योजना। दरबार में कुछ प्रमुख दरबारियों, खासकर मियां तानसेन और राजा टोडरमल के अलावा बाकी दरबारियों को हमेशा से यह लगता था कि बीरबल को बेवजह ज्यादा महत्व दिया जाता है। इनमें से एक दरबारी, जो अपने चातुर्य का प्रदर्शन करना चाहता था, ने अन्य दरबारियों से मिलकर योजना बनाई कि वे बीरबल को ऐसी स्थिति में डालेंगे जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। एक दिन दरबारियों ने बीरबल से कहा, जब अकबर बादशाह राज्य में नहीं हैं, तो आपको एक गंभीर समस्या का हल करना होगा। हमारा राज्य समुद्र के किनारे एक विशाल महल का निर्माण कर रहा है, लेकिन समस्या यह है कि वहां समुद्र की लहरें इतनी तीव्र हैं कि निर्माण कार्य में बाधा आ रही है। अब आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस समस्या का हल निकालें ताकि महल का निर्माण बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। यह एक जानबूझकर खड़ी की गई समस्या थी। दरबारियों को उम्मीद थी कि बीरबल इस समस्या का हल नहीं निकाल पाएंगे और अकबर के सामने उनकी छवि धूमिल हो जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए दरबारियों की चुनौती स्वीकार की और कहा, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं इसका समाधान खोज लूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने समस्या को ध्यान से सुना और समझा। उन्हें तुरंत ही पता चल गया कि दरबारियों ने उनके लिए एक जाल बिछाया है, लेकिन बीरबल किसी भी चुनौती से पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने सोचा कि इस चुनौती का सामना भी चतुराई से ही किया जा सकता है। बीरबल ने सबसे पहले उस स्थान पर जाने का निर्णय लिया जहां महल का निर्माण हो रहा था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें सच में तेज थीं और हर बार जब मजदूर निर्माण कार्य शुरू करते तो लहरें आकर सब कुछ तहस-नहस कर देतीं। बीरबल ने कुछ समय तक इस स्थिति का अवलोकन किया और फिर वापस लौट आए। दरबार लौटने के बाद उन्होंने अपने एक करीबी मित्र और वैज्ञानिक से मुलाकात की, जिसने समुद्र के ज्वार भाटों का अध्ययन किया था। उस वैज्ञानिक ने बताया कि समुद्र की लहरें चंद्रमा के आकर्षण से नियंत्रित होती हैं और कुछ खास समय पर लहरें शांत रहती हैं। बीरबल को यह जानकारी मिलते ही समाधान सूझ गया। उन्होंने अगले दिन दरबार में घोषणा की, हम महल का निर्माण जारी रखेंगे, लेकिन निर्माण केवल तब होगा जब समुद्र शांत होगा। मैंने समुद्र की लहरों के समय का पता लगा लिया है और उस दौरान मजदूर बिना किसी रुकावट के काम कर सकेंगे। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि बीरबल इस चुनौती का हल नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस समस्या का हल निकाला। दरबारियों का अगला कदम। बीरबल की इस सफलता से दरबारी और भी अधिक जलने लगे।
उन्हें लगा कि यह तो केवल पहला प्रयास था और अगर बीरबल को सच में नीचा दिखाना है तो उन्हें कुछ और कठिन चुनौती देनी होगी। इसलिए दरबारियों ने एक और योजना बनाई। इस बार उन्होंने बीरबल से एक और मुश्किल सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बीरबल, आपने महल की समस्या का समाधान कर लिया, लेकिन अब हमें एक और समस्या का समाधान चाहिए। हम चाहते हैं कि आप एक ऐसा रास्ता खोजें जिससे राज्य के सभी नागरिक एक ही दिन में अमीर हो जाएं। यह सुनकर दरबारियों को लगा कि यह एक असंभव कार्य है। कोई कैसे एक ही दिन में पूरे राज्य के लोगों को अमीर बना सकता है? बीरबल का चतुर उत्तर। बीरबल ने इस चुनौती को भी स्वीकार किया। उन्होंने दरबार में सभी नागरिकों को बुलाने की घोषणा की और कहा कि सभी लोग अपने साथ एक एक मिट्टी का घड़ा लेकर आएं। जब सभी नागरिक अपने अपने घड़े लेकर आए तो बीरबल ने उन्हें आदेश दिया कि वे अपने घड़ों में पानी भर लें और फिर उसे बेचने के लिए बाजार में जाएं। लोगों ने सोचा कि बीरबल यह क्या करवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा था। जब बाजार में लोगों ने पानी के घड़े बेचना शुरू किया तो कुछ लोग उन्हें खरीदने लगे, क्योंकि उन दिनों पानी की कमी थी। इस प्रकार सभी लोग अपने अपने हिस्से का पानी बेचकर धन अर्जित करने लगे। बीरबल ने दरबारियों से कहा, मैंने एक ही दिन में राज्य के सभी नागरिकों को धनवान बना दिया, क्योंकि अब उनके पास अतिरिक्त धन है जो उन्होंने अपने पानी के घड़ों से कमाया है। यह सुनकर दरबारियों को अपनी योजना में विफलता का एहसास हुआ। बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई से एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया था। अकबर की वापसी और बीरबल की सराहना। जब अकबर राज्य से लौटे तो उन्होंने सुना कि बीरबल ने उनकी अनुपस्थिति में राज्य की बागडोर कैसे संभाली और दरबारियों द्वारा दी गई कठिन चुनौतियों को किस प्रकार हल किया। अकबर ने बीरबल को बुलाकर उनकी प्रशंसा की और कहा, तुम न केवल मेरे प्रिय सलाहकार हो बल्कि इस राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी हो। तुम्हारी समझदारी और चतुराई ने हमेशा मुझे गर्व महसूस कराया है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा और राज्य के प्रति मेरी निष्ठा का परिणाम है। मैं हमेशा आपके और इस राज्य के हित में ही कार्य करता रहूंगा। अकबर ने दरबारियों को यह आदेश दिया कि वे बीरबल का सम्मान करें और भविष्य में ऐसी कोई योजना न बनाएं जो किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए हो। दरबारियों ने भी अपनी गलती मानी और बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की यह नई कहानी उनके बीच की मित्रता, विश्वास और बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता न केवल कठिन समस्याओं को हल करने में काम आती है, बल्कि वह किसी भी प्रकार की चालाकी और षड्यंत्र को भी मात देने में सक्षम होती है। बीरबल ने न केवल अपनी चतुराई से दरबारियों की चुनौती को स्वीकार किया, बल्कि उन्हें यह भी दिखा दिया कि सत्य और विवेक के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम धैर्य, विवेक और साहस के साथ उनका सामना करें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। अकबर, जो मुगल साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली सम्राटों में से एक थे, ने बीरबल को अपने नवरत्नों में स्थान दिया था। उनकी जोड़ी भारतीय इतिहास में अनोखी मानी जाती है, क्योंकि अकबर और बीरबल के बीच न केवल शासक और दरबारी का संबंध था, बल्कि एक सच्ची मित्रता भी थी। इस कहानी में हम अकबर और बीरबल के जीवन के प्रमुख किस्सों और प्रसंगों को विस्तार से जानेंगे, जिसमें बीरबल की अद्भुत बुद्धिमत्ता और अकबर की उनके प्रति सच्ची मित्रता का वर्णन होगा। बीरबल का दरबार में प्रवेश। बीरबल का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था,
लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक असाधारण था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा से ही यह स्पष्ट हो गया था कि वह साधारण नहीं बल्कि असाधारण व्यक्ति हैं। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में उन्होंने कई प्रकार के कार्य किए, लेकिन उनकी चतुराई ने उन्हें एक दिन अकबर के दरबार में पहुंचा दिया। एक बार बीरबल ने सोचा कि उन्हें अकबर के दरबार में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। जब वे आगरा पहुंचे तो उन्हें दरबार में प्रवेश के लिए एक कठिनाई का सामना करना पड़ा। दरबार के मुख्य द्वार पर खड़े सैनिक ने उनसे पूछा, तुम्हें अंदर क्यों जाने दिया जाए? बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए सैनिक से कहा, मैं अकबर बादशाह के लिए एक अनमोल उपहार लाया हूँ। सैनिक ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या है? बीरबल ने कहा, यह इस धरती की धूल है जिसे मैं अकबर साहब को भेंट करने आया हूँ, क्योंकि यह उन्हीं की धरती है। सैनिक यह सुनकर प्रभावित हुआ और उन्हें दरबार में प्रवेश की अनुमति दे दी। दरबार में बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से अकबर को इतना प्रभावित किया कि अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। उन्होंने महेश दास को बीरबल की उपाधि दी, जिसका अर्थ है बुद्धिमान और ताकतवर। बीरबल की पहली चुनौती। अकबर ने हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली, क्योंकि वे उनकी चतुराई से अत्यधिक प्रभावित थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि मेरी पूरी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, आपकी सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी प्रजा है, क्योंकि उनके बिना एक राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुए और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। लेकिन बीरबल का उत्तर यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा, प्रजा आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है, लेकिन अगर आप उनकी देखभाल नहीं करते तो वे आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती हैं। अकबर ने इस गहरी सोच को समझा और इसे अपने शासन के लिए महत्वपूर्ण मानकर अपनाया। न्यायप्रिय बीरबल। अकबर के दरबार में एक बार दो व्यापारी आए, जिनके बीच एक कीमती हीरे को लेकर विवाद था। दोनों का दावा था कि हीरा उनका है। अकबर ने बीरबल से इस विवाद को सुलझाने का अनुरोध किया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से हीरा लिया और कहा, यह हीरा उसी का होगा जो इस हीरे की सबसे अधिक रक्षा करेगा। अब मैं इस हीरे को आधे में काट दूंगा और आप दोनों को इसका आधा आधा हिस्सा दे दूंगा। यह सुनते ही एक व्यापारी ने कहा, नहीं, कृपया इसे मत काटें। यह हीरा इस व्यक्ति का ही हो सकता है, मुझे नहीं चाहिए। बीरबल ने उस व्यापारी को हीरा दे दिया और कहा, यह हीरा तुम्हारा है, क्योंकि तुम इसे सच्चे मन से अपना मानते हो और इसकी रक्षा करना चाहते हो। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की इस समझदारी से प्रभावित हुए। अकबर का 3 सवाल। अकबर अक्सर बीरबल से अजीब और जटिल सवाल पूछते थे ताकि उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जा सके। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। 1. संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? 2. सबसे झूठी चीज क्या है? 3. सबसे प्यारी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 1. सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी सच्चाई है जो हर किसी के जीवन में निश्चित है और इसे कोई टाल नहीं सकता। 2. सबसे झूठी चीज सपना है, क्योंकि सपने में जो हम देखते हैं वह वास्तविकता से कोसों दूर होता है। 3. सबसे प्यारी चीज जीवन है, क्योंकि हर कोई जीवन को जीने और संजोने की कोशिश करता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अकबर बीरबल की इस सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि बीरबल केवल चतुर नहीं बल्कि एक गहरे विचारक भी हैं। बीरबल का अदृश्य करना। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से सबको प्रभावित करते हो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम मुझे दरबार से गायब कर दो और फिर से उपस्थित कर दो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
जहांपनाह, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन कर सकता हूँ, लेकिन पहले आप सभी दरबारियों को आदेश दें कि वे अपनी आंखें बंद कर लें। अकबर ने ऐसा ही किया और दरबारी अपनी आंखें बंद कर बैठे। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब आप गायब हो चुके हैं, क्योंकि सभी की आंखें बंद हैं और कोई आपको देख नहीं सकता। अब आप दोबारा दरबार में उपस्थित हो सकते हैं। अकबर ने जब यह सुना तो वे मुस्कुराए और समझ गए कि बीरबल ने एक सरल लेकिन गहरा सत्य प्रस्तुत किया है। बीरबल का निर्णय। अकबर के दरबार में न्याय के कई मामले आते थे और अक्सर बीरबल से उनका समाधान करने को कहा जाता था। एक दिन एक महिला आई और उसने शिकायत की कि उसका बेटा खो गया है। वह बहुत चिंतित थी और उसे संदेह था कि पड़ोस का व्यक्ति उसके बेटे को छुपा रहा है। अकबर ने बीरबल से कहा कि इस मामले की जांच करें। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को बुलाया और कहा कि वह जादू की मदद से इस समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने उस व्यक्ति को एक ताबीज दी और कहा कि यदि वह निर्दोष है तो यह ताबीज उसके हाथ में चमकने लगेगा। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति ने डर के मारे बच्चे को लौटा दिया, क्योंकि उसे लगा कि ताबीज सचमुच उसकी सच्चाई उजागर कर देगा। बीरबल की इस अनोखी तरकीब ने एक और मामला हल कर दिया और अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल की मित्रता। बीरबल न केवल अकबर के प्रिय सलाहकार थे, बल्कि उनके सच्चे मित्र भी थे। एक बार अकबर बीमार पड़ गए और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था। बीरबल उनके पास गए और कहा, जहांपनाह, आपको अपनी चिंता छोड़कर अपने शरीर को आराम देना चाहिए। अगर आप अपने मन को शांत करेंगे तो आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाएगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कुछ दिनों के भीतर उनका स्वास्थ्य बेहतर हो गया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि बीरबल केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक सच्चे मित्र भी थे जो अकबर की हर स्थिति में मदद करते थे। अंतिम युद्ध और बीरबल की मृत्यु। बीरबल की समझदारी और चतुराई के किस्से अमर हैं, लेकिन उनके जीवन का अंत दुखद था। एक बार अकबर ने बीरबल को एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान पर भेजा। वह अभियान कश्मीर के कुछ विद्रोही सरदारों के खिलाफ था। बीरबल ने उस युद्ध का नेतृत्व किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उस अभियान में बीरबल वीरगति को प्राप्त हो गए। जब अकबर को यह खबर मिली तो वे गहरे शोक में डूब गए। उन्होंने कहा, मैंने अपने राज्य का सबसे प्रिय रत्न खो दिया है। बीरबल जैसा मित्र और सलाहकार फिर कभी नहीं मिलेगा। अकबर ने बीरबल की मृत्यु के बाद दरबार में कई दिनों तक शोक मनाया और उन्हें याद किया। बीरबल के बिना अकबर का दरबार कभी वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। बीरबल की चिरस्थायी धरोहर। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी भारतीय समाज में जीवित हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि उनमें अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास की धरोहर हैं, जिनमें चतुराई, न्याय, हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये कहानियां भारतीय लोक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और पीढ़ियों से लोगों के दिलों में बसती आई हैं। अकबर और बीरबल की मित्रता और उनके बीच होने वाले संवादों ने अनेक कहानियों को जन्म दिया, जिनमें हास्य और गहरे जीवन के सबक छिपे हुए हैं। बीरबल की असली पहचान महेश दास के रूप में थी, लेकिन उनकी हाजिर जवाबी और समझदारी के कारण वे अकबर के सबसे करीबी और विश्वसनीय दरबारियों में से एक बन गए। इस कहानी में अकबर और बीरबल के जीवन के प्रमुख प्रसंगों को साझा करते हुए उनकी मित्रता, दरबार के किस्से और बीरबल की अनोखी बुद्धिमत्ता को सामने लाएंगे। बीरबल का दरबार में प्रवेश। महेश दास, जो बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता असाधारण थी। एक बार महेश दास को पता चला कि अकबर अपने दरबार में बुद्धिमान और योग्य व्यक्तियों की तलाश में हैं।
महेश दास ने अकबर के दरबार में जाने का निर्णय लिया। जब वे आगरा पहुंचे तो दरबार के मुख्य द्वार पर एक सैनिक ने उन्हें रोक लिया। सैनिक ने कहा, तुम अंदर तभी जा सकते हो जब तुम कुछ उपहार लेकर आओ। महेश दास ने तुरंत अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए सैनिक को एक चुटकी धूल दिखाई और कहा, यह धूल इस धरती का उपहार है जिसे मैं बादशाह को देने आया हूँ। सैनिक यह देखकर हक्का बक्का रह गया और महेश दास को दरबार में जाने की अनुमति दी। दरबार में पहुंचने के बाद महेश दास ने अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से अकबर को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उसे बीरबल की उपाधि दी और अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। इसी तरह बीरबल का दरबार में प्रवेश हुआ और वे अकबर के प्रिय सलाहकार बन गए। बीरबल का न्याय। अकबर के दरबार में एक बार दो व्यक्तियों के बीच विवाद हुआ। दोनों का दावा था कि उनके पास एक अनमोल हीरा है और दोनों ही उस हीरे को अपना बता रहे थे। अकबर ने बीरबल से इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से हीरा लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर उन्होंने कहा, यह हीरा उस व्यक्ति का है जो अपनी माता की सबसे अधिक सेवा करता है। कल दोनों व्यक्तियों को अपनी माताओं को साथ लेकर आना होगा। अगले दिन दोनों व्यक्ति अपनी माताओं के साथ दरबार में आए। बीरबल ने उन माताओं से पूछा कि उनके बेटे उनकी कितनी सेवा करते हैं। एक माँ ने अपने बेटे की बहुत प्रशंसा की और कहा कि वह उसकी बहुत देखभाल करता है। दूसरी माँ ने कहा कि उसका बेटा उसकी सेवा करने की कोशिश करता है लेकिन वह हमेशा सफल नहीं होता। बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को हीरा दे दिया। अकबर और दरबार के सभी लोग हैरान थे। अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे तय किया? बीरबल ने उत्तर दिया, पहली माँ ने अपने बेटे की झूठी प्रशंसा की जबकि दूसरी माँ ने सच्चाई बताई। सच्चाई से ही पता चलता है कि कौन सही है। इस प्रकार बीरबल ने न केवल विवाद को सुलझाया बल्कि एक गहरे जीवन का सबक भी दिया। अकबर और बीरबल के 3 प्रश्न। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। वे चाहते थे कि बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से इनका उत्तर दे। सवाल थे, 1. संसार में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? 2. सबसे बड़ा झूठ क्या है? 3. सबसे प्यारी चीज क्या है? बीरबल ने बिना समय गंवाए उत्तर दिया। 1. सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है क्योंकि यह एकमात्र ऐसी चीज है जो हर किसी के जीवन में निश्चित है और इससे कोई भी नहीं बच सकता। 2. सबसे बड़ा झूठ सपना है क्योंकि सपने में हम जो देखते हैं वह वास्तविकता से कोसों दूर होता है। 3. सबसे प्यारी चीज जीवन है क्योंकि हर कोई जीवन को जीने और संजोने की कोशिश करता है चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अकबर बीरबल के इस त्वरित और गहरे उत्तर से प्रभावित हुए। बीरबल की यह विशेषता थी कि वे साधारण से सवालों में भी जीवन के गहरे अर्थ निकालने में सक्षम थे। बीरबल का चमत्कार। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इतने चतुर और समझदार हो, क्या तुम कोई ऐसा चमत्कार दिखा सकते हो जिससे लोग चौंक जाएं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं कल दरबार में एक अद्भुत चमत्कार दिखाऊंगा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपको गायब कर सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, अच्छा, तो दिखाओ कैसे? बीरबल ने दरबारियों से कहा कि वे सब अपनी आंखें बंद करें और अकबर को भी अपनी आंखें बंद करने को कहा। जब सबने अपनी आंखें बंद कीं, तो बीरबल ने कहा, अब सभी लोग अपनी आंखें खोलें। जब दरबारियों ने अपनी आंखें खोलीं, तो बीरबल ने कहा, देखिए, अकबर साहब अब हमारे दिलों में हैं। वे कभी भी हमारी नजरों से गायब नहीं हो सकते क्योंकि उनका न्याय, प्रेम और दयालुता हर किसी के दिल में रहती है। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बीरबल की इस चतुराई पर हंस पड़े। बीरबल ने बिना कोई जादू किए ही अकबर के दिलों में बसने का संदेश दे दिया।
चोरी का मामला और बीरबल का फैसला। एक बार अकबर के राज्य में एक धनी व्यापारी ने शिकायत की कि उसके घर से बहुत सारा सोना चोरी हो गया है। उसने कुछ नौकरों पर शक जताया, लेकिन कोई सबूत नहीं था। अकबर ने बीरबल से इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें एक एक छड़ी दी। उन्होंने कहा, यह छड़ी जादुई है। जिसने चोरी की है उसकी छड़ी कल सुबह 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन जब सभी नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने देखा कि एक नौकर की छड़ी 1 इंच छोटी हो गई थी। बीरबल ने तुरंत उसे चोर घोषित कर दिया। दरअसल चोर डर गया था कि उसकी छड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने रात में उसे काट दिया था। बीरबल की इस चालाकी से चोर पकड़ा गया और चोरी का मामला सुलझ गया। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी की बहुत प्रशंसा की। मूर्खता का किस्सा। अकबर ने एक दिन दरबार में बीरबल से पूछा, तुम मुझे बताओ कि इस संसार में सबसे बड़ी मूर्खता क्या है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, इस संसार में मूर्खता की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हर दिन लोग नए नए मूर्खतापूर्ण काम करते रहते हैं। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बोले, तो फिर सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे बड़ी मूर्खता वह है जब लोग अपनी मूर्खता को समझने से इनकार करते हैं। यदि कोई अपनी गलती मान ले तो उसे सुधार सकता है, लेकिन जब वह अपनी गलती को ही नहीं समझता तो वह सबसे बड़ी मूर्खता करता है। अकबर ने बीरबल के इस गहरे विचार को समझा और स्वीकार किया कि सच में सबसे बड़ी मूर्खता वही है जब लोग अपनी गलतियों को समझने से इनकार करते हैं। बीरबल का अंतिम समय। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने अकबर के दरबार में उन्हें एक विशेष स्थान दिलाया था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब बीरबल को एक युद्ध के दौरान अपनी जान गंवानी पड़ी। अकबर ने बीरबल को एक महत्वपूर्ण अभियान पर भेजा, लेकिन उस युद्ध में बीरबल वीरगति को प्राप्त हो गए। अकबर को जब बीरबल की मृत्यु की खबर मिली तो वे गहरे शोक में डूब गए। उन्होंने कहा, मैंने न केवल अपने सबसे प्रिय मित्र को खोया है, बल्कि अपने दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी खो दिया है। बीरबल जैसा व्यक्ति फिर कभी नहीं मिलेगा। अकबर ने बीरबल की याद में कई दिनों तक दरबार बंद रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी भारतीय संस्कृति और लोक साहित्य का अभिन्न हिस्सा हैं। इन कहानियों में केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी छिपे होते हैं। बीरबल की चतुराई, न्यायप्रियता और हाजिर जवाबी ने उन्हें एक अमर व्यक्तित्व बना दिया। अकबर और बीरबल की मित्रता और उनके बीच की समझदारी हमें यह सिखाती है कि जीवन में समझ। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास की धरोहर हैं, जिनमें दोनों के बीच की समझदारी और चतुराई के किस्से सुनने और पढ़ने में विशेष आनंद आता है। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर और बीरबल के बीच के संवादों में अक्सर हास्य, जीवन की सच्चाइयां और व्यावहारिकता छिपी रहती थी, जो आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। इस कहानी में अकबर और बीरबल के जीवन के कुछ प्रमुख किस्सों को साझा करेंगे। बीरबल की बुद्धिमत्ता की पहली परीक्षा। एक बार अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दा आया। एक व्यापारी का दावा था कि उसके पास एक अनमोल हीरा है, जिसे उसने सुरक्षित रखने के लिए एक ब्राह्मण को दिया था। लेकिन जब उसने वापस मांगा तो ब्राह्मण ने मना कर दिया कि उसने ऐसा कोई हीरा कभी नहीं लिया। अकबर ने इस विवाद को हल करने के लिए बीरबल की मदद मांगी। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और फिर एक उपाय सुझाया। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम्हारे हाथ में हीरा नहीं है, लेकिन इस बात का सबूत देना जरूरी है कि तुमने उसे कहीं छिपाया नहीं है।
हम तुम्हारे हाथों को पानी में डालकर यह देखेंगे कि हीरे का कुछ अंश पानी में है या नहीं। ब्राह्मण ने तुरंत घबराकर स्वीकार कर लिया कि उसने हीरा ले लिया था और उसे व्यापारी को वापस कर दिया। बीरबल की इस चतुराई से अकबर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को दरबार में विशेष सम्मान दिया। 3 प्रश्नों की चुनौती। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए नए नए सवालों की चुनौती देते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। 1. संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? 2. संसार में सबसे झूठी चीज क्या है? 3. संसार में सबसे प्यारी चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। 1. सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। 2. सबसे झूठी चीज सपना है, क्योंकि यह वास्तविकता से दूर होता है। 3. सबसे प्यारी चीज जीवन है, क्योंकि हर कोई इसे जीने की कोशिश करता है और इसे संजोता है। अकबर बीरबल की इस त्वरित और सूझबूझ भरी प्रतिक्रिया से बहुत प्रभावित हुए। इस तरह की बुद्धिमत्ता ने बीरबल को दरबार में एक अनमोल रत्न बना दिया था। अदृश्य गायब होना। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यह दिखाओ कि तुम किसी को कैसे गायब कर सकते हो। यह एक असंभव कार्य जैसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन बीरबल ने इसे चुनौती के रूप में लिया। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा कि वह अकबर को गायब करने जा रहे हैं। उन्होंने एक पर्दा मंगवाया और उसे अकबर के सामने रख दिया। फिर बीरबल ने घोषणा की, अब आप देखेंगे कि सम्राट अकबर अचानक गायब हो जाएंगे। जैसे ही पर्दा हटाया गया, बीरबल ने कहा, सम्राट अकबर अब मेरे कहने पर नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही जनता के दिलों में रहते हैं। कोई उन्हें कभी गायब नहीं कर सकता, क्योंकि उनके प्रति लोगों की निष्ठा और प्रेम अडिग है। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बीरबल की हाजिर जवाबी और समझ की सराहना की। दरबार में हर कोई इस हास्यपूर्ण और बुद्धिमानी भरे प्रयोग से प्रभावित हुआ। चोरी का मामला और बीरबल का न्याय। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि उसके घर से बहुत सारा सोना चोरी हो गया है। उसने दरबार में खड़े एक आदमी पर चोरी का शक जताया। अकबर ने बीरबल को इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने सबको एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। जिस किसी ने भी चोरी की है, उसकी छड़ी कल सुबह 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन जब सभी दरबार में आए तो बीरबल ने देखा कि एक आदमी की छड़ी छोटी हो गई थी। बीरबल ने तुरंत उसे चोर घोषित कर दिया। दरअसल चोर डर गया था कि उसकी छड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने रात में उसे काट दिया। बीरबल की चतुराई से चोर पकड़ा गया और चोरी का मामला सुलझ गया। 4 सवालों की परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वे उसे 4 प्रश्नों के उत्तर दें। 1. आकाश में कितने तारे हैं? 2. पृथ्वी पर कितने पानी के कण हैं? 3. संसार में कितनी मूर्खताएं हैं? 4. कितने प्रकार के लोग हैं? बीरबल ने इन सवालों का बड़े ही व्यावहारिक ढंग से उत्तर दिया। 1. आकाश में कितने तारे हैं, यह बताना संभव नहीं है क्योंकि वे अनगिनत हैं। 2. पृथ्वी पर पानी के कणों की संख्या गिनना भी असंभव है क्योंकि यह प्रकृति की अनंतता का प्रतीक है। 3. संसार में मूर्खताओं की भी कोई सीमा नहीं है क्योंकि हर दिन नए नए मूर्खतापूर्ण काम होते हैं। 4. लोगों के प्रकार 2 ही होते हैं, एक वे जो समझदार हैं और दूसरे वे जो मूर्ख हैं। दोनों का अपना स्थान और महत्व है। अकबर बीरबल की इस व्यावहारिकता और बुद्धिमत्ता पर मुग्ध हो गए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। बीरबल की समझदारी से दंगा शांत हुआ। एक बार अकबर के राज्य में 2 धार्मिक समुदायों के बीच विवाद हो गया और दोनों पक्षों के लोग आपस में लड़ने को तैयार हो गए।
अकबर ने बीरबल को इस मुद्दे को सुलझाने की जिम्मेदारी दी। बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया और एक बुद्धिमानी भरा प्रस्ताव रखा। बीरबल ने कहा, अगर आप एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो दोनों का नुकसान होगा। क्यों न आप एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान करें और मिलकर शांति से रहें। इसके बाद उन्होंने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे एक दूसरे के बिना सफल नहीं हो सकते। दोनों समुदायों ने बीरबल की बात मानी और शांति स्थापित हो गई। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी और कौशल की बहुत प्रशंसा की। बीरबल का अंतिम समय। बीरबल की समझदारी और बुद्धिमत्ता का कोई सानी नहीं था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वह एक युद्ध में मारे गए। अकबर को बीरबल की मृत्यु की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। उन्होंने अपने सबसे प्रिय मित्र और सलाहकार को खो दिया था। अकबर ने कहा, मैंने न केवल एक वफादार दरबारी बल्कि अपने दिल का एक हिस्सा खो दिया है। बीरबल की मृत्यु के बाद भी उनकी कहानियां और किस्से लोगों के बीच जीवित रहे। उनकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी के किस्से आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास में हमेशा याद की जाएगी। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि उनमें छिपे जीवन के गहरे सत्य और संदेश भी हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, हास्य और अकबर के साथ उनकी गहरी मित्रता का बंधन अनमोल था। इन कहानियों में हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में धैर्य, समझदारी और सही समय पर सही निर्णय कितने महत्वपूर्ण होते हैं।